पहला किया ओनली रजिस्टर, ओनली रजिस्टर में V की फॉर्मूला थी Vm sin ओमेगा t। I की फॉर्मूला थी Im sin ओमेगा t। इसमें Im की फॉर्मूला थी Vm अपॉन R। याद है सबको ये? इसमें हमने फेजर डायग्राम बनाया था। और फेजर डायग्राम में अगर वोल्टेज में यहां ड्रॉ करूं V, तो तुम्हें I को इसके साथ ही ड्रॉ करना पड़ेगा। याद है सबको ये? Yes. दूसरी बात, इसमें पावर की बात करूं तो इसमें पावर की फॉर्मूला थी P इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS इंटू R, जहाँ IRMS मतलब Im अपॉन रूट 2। सिमिलरली इसमें एक और आता था VRMS। VRMS क्या होगा? Vm अपॉन रूट 2। और उसमें I स्क्वायर MS R को हम ऐसा भी लिखते हैं VRMS इंटू IRMS। समझ में आई सबको बात? क्लियर बेटा एवरीवन? Yes, sir. ये तो है ओनली रजिस्टर। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा, वो कौन सा पढ़ा? ओनली इंडक्टर। ओनली इंडक्टर में V की फॉर्मूला थी Vm sin ओमेगा t। I की फॉर्मूला थी Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। ठीक है, उसमें माइनस पाई बाय 2 था। उसमें Im इज इक्वल टू फॉर्मूला होती थी इट्स Vm अपॉन XL। XL क्या होता था? इट्स ओमेगा L। ठीक है, ये हमने इसका अगर डायग्राम बनाऊं, अगर मैं V को यहां ड्रॉ करूं, ये V है, तो तुम्हारा जो I है वो कहां ड्रॉ होगा? 90 एंगल जितना पीछे ड्रॉ होगा। आई बात सबका समझ में? और यहाँ Yes, sir. एंगल क्या बना? Yes, sir. अच्छा, इसका पावर क्या था याद है किसी को? एवरेज पावर 0 होता था ओनली इंडक्टर में। याद है सबको बेटा? Yes, sir. अच्छा, तीसरा 0, sir. वेरी गुड बेटा। तीसरा था ओनली कैपेसिटर। ओनली कैपेसिटर में फॉर्मूला फिर से वही V इज इक्वल टू क्या था? Vm sin ओमेगा t। और I क्या था? I am sin pi by 2 plus omega t. ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, मतलब उसमें ज्यादा था एंगल। उसमें Im की फॉर्मूला क्या थी? Vm अपॉन XC, जहाँ XC का मतलब क्या होता था? 1 upon ओमेगा। omega. ठीक है, फिर इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पे V ड्रॉ करूं, ठीक है, ये वोल्टेज हमने यहाँ ड्रॉ किया, तो करंट हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? 90 जितना आगे। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? और इसमें पावर क्या होता था बोलो? 0. 0। तो ये हुए इन इंडिविजुअल्स की बातें, लेकिन जब हम इनके कॉम्बिनेशंस करेंगे, इन तीनों के कॉम्बिनेशंस, अब कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है,
पहला जो है वो है सीरीज कनेक्शन। इन तीनों का करते हैं सीरीज कनेक्शन। समझो इन तीनों को मैं सीरीज कर दूं, तीनों को, तो तुम्हें पता है जब तीन कंपोनेंट को सीरीज करते हैं तो वोल्टेज और करंट इन दोनों में से कौन सी चीज तीनों में सेम होती है? सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज या करंट इन दोनों में से कौन सी चीज सेम रहती है? वोल्टेज। करंट सेम रहता है, वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। करंट सेम रहता है। याद रखना सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा सेम रहता है और वोल्टेज डिपेंड ऑन वैल्यू। करंट इज ऑलवेज सेम, मतलब सीरीज कनेक्शन में कौन सेम रहेगा? करंट। ये बेसिक चीजें याद रखना। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम। अपने घर में पैरेलल कनेक्शंस होते हैं इसलिए वोल्टेज सेम होता है 220 वोल्ट का। समझ में आई सबको बात? एवरीवन क्लियर? सीरीज कनेक्शन यस सर। तो हर कंपोनेंट का करंट सेम रहेगा और अगर पैरेलल कनेक्शन हो तो हर कंपोनेंट का वोल्टेज सेम रहेगा। अब हम करने वाले हैं सीरीज कनेक्शन, मतलब हमें करंट को एक ही रखना है, करंट को बदलना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, तो सिंपल बात है फेजर डायग्राम में फेजर डायग्राम में मैं ड्रॉ करता हूं करंट को यहां, ये करंट फिक्स कर दिया मैंने। अब हम करंट को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वोल्टेज तो तीनों के अलग अलग है। अब हमें करंट के हिसाब से वोल्टेज सेट करने होंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर का वोल्टेज किसके साथ होता है? करंट के साथ। तो करंट इस तरफ है, मतलब वोल्टेज भी इसी तरफ। समझ में आई सबको बात? ये होगा Yes, किसका sir. वोल्टेज? रजिस्टर का। अच्छा, अभी इंडक्टर का वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में कहाँ आएगा? सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो ध्यान से, इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो करंट से आगे होता है। तो करंट तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या रहेगा? इससे आगे। कितना आगे? 90 जितना आगे। तो हमने उसको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो मिलेगा तुम्हें क्या मिलेगा? इट्स VL, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। फिर आती है कैपेसिटर की बात। कैपेसिटर का क्या होता है? वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे रहता है। वोल्टेज करंट से क्या रहता है? पीछे रहता है। तो सिंपल बात है, यहाँ भी पीछे रहेगा। तो करंट तो इस तरफ है, तो वोल्टेज पीछे मतलब वोल्टेज इस तरफ आएगा। आई बात सबको समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? नो सर। अब उसके बाद ये तो था कौन सा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन। दूसरा आता है पैरेलल कनेक्शन। मुझे बता पैरेलल में कौन सेम रहता है? वोल्टेज सेम। ठीक है, तो हम अगर वोल्टेज के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर तो कैसा बनेगा देख लो एक बार। अब हम समझो कि वोल्टेज को यहाँ का रख देते हैं। ये रहा तुम्हारा वोल्टेज। ये वोल्टेज को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। वोल्टेज चेंज नहीं होगा, इट इज फिक्स वैल्यू। चलो बता, बात करते हैं करंट की। तो रेजिस्टेंस का करंट तो वोल्टेज के साथ ही जाएगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का करंट या वोल्टेज आपस में हमेशा साथ साथ रहते हैं। समझ में आया बेटा बात? अब मुझे बताओ इंडक्टर का करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कहाँ जाता है? इंडक्टर करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा? सेकंड सर क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मिलेगा तुम्हें कौन सा करंट मिलेगा? IL। अच्छा, कैपेसिटर करंट का ड्रॉ करना पड़ेगा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। सेकेंड क्वाड्रेंट।
सबको समझ में आ गया बेटा किस हिसाब से करना है तुमको? ये जब सीरीज कनेक्शन हो तो करंट सेम रखना है, वोल्टेज को अकॉर्डिंगली चेंज करना है, और अगर पैरेलल कनेक्शन हो तो वोल्टेज सेम रखना है और करंट को अकॉर्डिंगली चेंज करना है। गॉट इट? चलो ड्रॉ कर लो सब कुछ और मुझे फटाफट मैसेज करो फास्ट।